मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और कैरेक्टर प्रॉब्लम्स में फर्क क्या होता है? क्यों हमें इन दोनों इश्यूज के लिए अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की जरूरत होती है? क्यों ऐसा जरूरी है कि हमारे को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है अपने कुछ इमोशनल या बेसिक बिहेवियरल इश्यूज के लिए? क्यों इन इश्यूज को हम आपस में लोगों के साथ डिस्कस करके या किसी बड़े गुरु को फॉलो करके या किसी अध्यापक को, शिक्षक को या किसी बड़े लीडर को फॉलो करके इन प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर पाते? क्यों कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, उसको सुनकर बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती? मतलब इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज और लाइफ के कुछ दूसरे प्रॉब्लम या कैरेक्टर इश्यूज या मोटिवेशनल इश्यूज अलग होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का शिष्टाचार रखते हैं, कैसे हमारे संस्कार हैं, ये कैरेक्टर के इश्यूज आते हैं। मतलब किस तरह से जीवन में हमने मूल्यों को ग्रहण किया है, कैसे हमने कुछ वैल्यूज सीखी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर बनाता है। पर मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो इनसे बहुत अलग होते हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो सकते हैं, हम खुद को मैनेज या रेगुलेट नहीं कर पा रहे उससे रिलेटेड हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं। अब ये डिप्रेस्ड होना, इसका मतलब ये नहीं होता किसी पर्सन का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा स्टेबल नहीं है या कैरेक्टर जो है वो थोड़ा कमजोर है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोगों में, मतलब जिनके मोरल्स बहुत हाई हैं, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं लाइफ में, मोरालिटी में या एथिक्स में, और जो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, उनमें भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज और हमारे संस्कार, कैरेक्टर इश्यूज अलग होते हैं। हम अच्छे संस्कारों के लिए किसके पास जाते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? संस्कारों के लिए हम धार्मिक ग्रंथों की तरफ जाएंगे। हर किसी के धर्म में कोई ना कोई ग्रंथ होता है, कोई बुक होती है, रिलीजियस होली बुक होती है, उसकी तरफ जाते हैं। किसी भी रिलीजन के अंदर कुछ गॉड्स हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनकी तरफ हम देखते हैं। तो हम कैरेक्टर या संस्कार लाने के लिए हमें किसी का अनुसरण करना पड़ता है, किसी को फॉलो करना पड़ता है, फॉलोअर बनना पड़ता है, किसी को मॉडल करना पड़ता है। मॉडल मतलब जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का एक मॉडल होता है, या एक बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है तो उसका एक मॉडल होता है। इसी तरीके से कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो कर सकें और उस व्यक्ति के नेचर, कैरेक्टर या बिहेवियर स्टाइल के हिसाब से हम अपने बिहेवियर्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई बड़ा लीडर हो सकता है महात्मा गांधी जैसा, या कोई बड़ा धार्मिक पुरुष हो सकता है जैसे कि जीसस क्राइस्ट या महात्मा बुद्ध। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका हम अनुसरण करते हैं, उसके आइडियल्स, एथिक्स, उसके प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जिससे कि हम अपने अंदर एक अच्छा कैरेक्टर बनाते हैं। यह व्यक्ति हमारे घर का भी हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे लाइफ के कोई टीचर या कोई मेंटर हो सकते हैं। तो कैरेक्टर प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरकम होती हैं किसी बड़े कैरेक्टर को फॉलो करके। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर मजबूत है, जिसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, जो मोरल्स, एथिक्स में बहुत हाई थिंकिंग रखता है, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रकार का जीवन जी रहा हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, पर हम किसी व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं जिसके थ्रू हम अपने कैरेक्टर को बेटर कर सकते हैं। पर मेंटल हेल्थ के मामले में पूरी तरह से यह सही नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में हमें हीलिंग चाहिए होती है। यह बात तो ठीक है कि अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हमारी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, जो हमें टॉर्चर ना करे, जो हमें स्ट्रेस ना दे, जो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे कोई कारण ना पैदा करे जिससे कि हम परेशान हो, दुखी हो। इसमें हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं जो हमारे जीवन में ऐसे कारण बनते हैं जो या तो स्ट्रेस देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमें ऐसा माहौल तो चाहिए जहां कि हम स्वस्थ रह सकें, मानसिक रूप से अपने को बेहतर बना सकें। पर साथ ही एक और पर्सनल वर्क चाहिए होता है मेंटल हेल्थ के मामले में, वो होता है खुद को बदलने का, खुद की सोच और खुद के इमोशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। ये एक पर्सनल वर्क चाहिए जिसके लिए हमें एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें कुछ बेसिक से आइडियाज, प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो किसी को फॉलो करके अचीव नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है, उसको फॉलो करेंगे तो हमारी जो नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी है वो चली जाएगी। नहीं, आपके घर में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो बहुत ही मेंटली कूल होंगे, लगेगा कि उनको गुस्सा ही नहीं आता, लगेगा उनको एंजाइटी नहीं आती, उनको नींद बहुत अच्छी आती है, वो अपने दिन भर के काम अच्छे से कर लेते हैं, लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। पर इन्हीं व्यक्ति के साथ रहते हुए भी
किसी पर्सन की फैमिली के अंदर आपकी या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति की मेंटल हेल्थ बहुत खराब रह सकती है। लग सकता है डिप्रेशन डिसऑर्डर हो रहा है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, स्किज़ोफ्रेनियाज हो सकते हैं, या कोई ओसीडी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक ही परिवार के कई अलग अलग लोग जो कि चाहे तो एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, बड़े आसानी से कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं जिसमें डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी, पर मेंटल हेल्थ को किसी को फॉलो करके अचीव नहीं किया जा सकता। और यही एक बड़ा फर्क है कि थेरेपिस्ट और एक कोई स्पिरिचुअल सेंट, गुरु, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जो एक संत होता है वो एक थेरेपिस्ट की कमी को पूरा नहीं कर सकता, और जो एक थेरेपिस्ट होता है वो एक संत की कमी को पूरा नहीं कर सकता। आपको जीवन में बहुत सारी उन्नति, प्रगति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक गुरु चाहिए, एक बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल लीडर चाहिए जो आपके धर्म का हो सकता है, जो आपके आप किसी सेक्ट को, किसी ग्रुप को फॉलो करते हो, कोई मेडिटेशन या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, कोई उसका लीडर हो सकता है या कोई भगवान हो सकता है। पर मेंटल हेल्थ के लिए आपको कुछ अलग चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आप ही की तरह उन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील किए हों, जिन्होंने इस तरह की स्ट्रगल्स फेस किए हों। कोई एल्कोहलिक है तो उसको ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने एल्कोहलिज्म से रिकवर किया हो। उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी अल्कोहल की प्रॉब्लम के लिए, या किसी व्यक्ति को मान लीजिए डिप्रेशन है तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके लिए डिप्रेशन को लेकर हमदर्दी रखता हो, उसके साथ थोड़ी सहानुभूति रखता हो सकता है कि वो पर्सन ने डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया हो या शायद ना भी किया हो, किसी पर्सन ने शायद ओसीडी एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो। हमें चाहिए कि वो व्यक्ति संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, इतना सेंसिटिव हो कि वो हमारी प्रॉब्लम को किसी ना किसी लेवल पर समझता हो। एटलीस्ट अगर वो हमारा अच्छा नहीं कर सकता तो वो हमारा बुरा भी ना करता हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए हमें जो कि हमें मेंटल हेल्थ में ग्रो करने में मदद कर सकता है। इस पर्सन को हम फॉलो भी कर सकते हैं, इस पर्सन से कुछ सीख भी सकते हैं और एक बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को ओवरकम करें। यहीं पर एक थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है जो हमें गाइड करे, जो हमें बताए कि हमारे को किस तरह से सोचना है, क्या हम गलत सोचते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ एरियाज में और क्या हमें सही करना पड़ेगा। तो वो हमें टेक्निक, थेरेपी सिखा सकता है, हमारे को काफी सारे डिफरेंट आइडियाज दे सकता है, कई तरह से हमारा दिमाग खोल सकता है, हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में और बेहतर जानकारी दे सकता है, उसके पास बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मानसिक बीमारियों की, तो वो कई तरह से आपको गाइड कर सकता है। पर कई जरूरतें थेरेपिस्ट से भी पूरी नहीं होती, तो हमें पीयर्स चाहिए होते हैं। जैसे ओसीडी पेशेंट कई सारे ओसीडी पेशेंट से कनेक्ट हो जाएगा, डिप्रेशन का पेशेंट कई सारे डिप्रेशन के पेशेंट से कनेक्ट होगा। तो यहां पर जो जरूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। स्पिरिचुअल नीड्स बिल्कुल अलग हैं। स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ हमें लोग चाहिए जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, पर एक बहुत बड़ा गुरु चाहिए। वहीं मेंटल हेल्थ के एरिया में जरूरतें बहुत अलग होती हैं और उसके लिए हमें थेरेपिस्ट चाहिए और कुछ पीयर्स चाहिए जो उस प्रॉब्लम से डील किए हों, जिन्होंने वो सब संघर्ष झेले हों। इसलिए दोनों की अलग अहमियत होती है। तो ये ना सोचें कि आपका थेरेपिस्ट जो है वो एक संत के लेवल का होगा, या आपके जो संत हैं, जो भी आपके लीडर हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो आपको मेंटली हील करेंगे। बहुत सारी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्यादा कुछ मेंटल हेल्थ ग्रोथ नहीं लाती, और वहीं बहुत सारा मेंटल हेल्थ पर जो वर्क है वो आपको कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ शायद ना दे। तो ये एक फर्क रखना जरूरी है कि एक स्पिरिचुअल अप्रोच और मेंटल हेल्थ अप्रोच में फंडामेंटल तौर पे फर्क होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, दोनों को इक्वली अप्रोच नहीं किया जा सकता, और एक अप्रोच से दूसरी की कमी को पूरा किया जाए ऐसा नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जरूरी नहीं बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ में फर्क आए, और मेंटल हेल्थ के लिए जो टेक्निक्स हैं, अप्रोच है, जो वर्क करते हैं आप, उससे जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। हाँ, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के रास्ते आसान जरूर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल होने से थोड़ा मेंटल हेल्थ रिकवरी आसान हो जाती है, वहीं मेंटल हेल्थ से रिकवर करने में आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए इस फर्क को समझें, भ्रांतियों में ना पड़ें। जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लग के मेंटल हेल्थ को ठीक करना है, इसमें ना पड़ें। दोनों की अहमियत को समझकर दोनों अप्रोच को फॉलो करें और तब जाकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक पर्सनल मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव करें।